तो चलिए अब खबर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको यहां से ले चलते हैं राजस्थान विधानसभा की और जहां पर जोगाराम पटेल सदन में बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। ताकि जांचा जा सके कि विक्रय स्वेच्छा से, वॉलंटरी, फ्री विल, सर यू वेरी वेल नो व्हाट इज मीन बाय फ्री विल, फ्री विल से हो रहा है या किसी प्रकार के भय, दबाव अथवा प्रलोभन के कारण नहीं हो रहा है। ये पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, ये पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, ना कोई मजबूरी है। ये पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, बल्कि एक नियामक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य स्वतंत्र इच्छा की रक्षा करना और बाजार मूल्य की निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। इस प्रकार ये कानून नागरिक की संपत्ति की रक्षा करता है, न कि उसके अधिकारों का हनन करता है। और जिन जिन माननीय सदस्यों ने ये आर्टिकल मूलभूत अधिकारों का हवाला देते हुए कहा है कि साहब इस संपत्ति अधिकारों पर कुठाराघात है, वो आपका आक्षेप पूर्ण रूप से निराधार है, विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है और आपकी शंकाएं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के सच से देखी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सबसे इससे तीसरा जो आक्षेप इन्होंने किया था वो ये देख रहा था कि संपत्ति अंतरण पर ये एक अधिकारी कैसे प्रभाव डालेगा, वो अनुमति देगा या नहीं देगा, इसकी पूरी प्रक्रिया दी हुई है। अप्लाई करेगा, पहली बात, तो डिस्ट्रिक्ट एरिया होगा तो ही प्रावधान लागू हो गए, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। और जैसा आप सब ने कहा है, आपकी भावना भी है, राजस्थान की जनता की भावना भी है कि आप लोग बीजेपी वाले जब तक उधर सत्ता पक्ष की तरफ हो कोई दंगे होंगे नहीं, कोई ऐसा होगा नहीं, तो इस एक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी सबकी भावनाएं हैं तो इस सत्ता पक्ष वाले 2047 तक इधर ही बैठे रहे, इधर ही रहे, और इसीलिए इस कानून की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपकी भावना की कदर करते हैं हम लोग। फिर भी अगर जरूरत पड़ जावे, फिर भी एरिया विस्तार हो जाए, ये भी ठीक है। फिर भी अगर किन्हीं परिस्थितियों में होगा तो वो एक प्रक्रिया है कि उसको पूर्ण मूल्य मिले, उसकी फिर विल की जांच किसकी होगी, उसको मार्केट वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, उसकी सहमति, स्वतंत्र सहमति है या नहीं, इन दो बात की जांच होगी और किसी बात की जांच नहीं होगी। इससे सिवा उसमें कुछ भी नहीं है। इतना ही है कि भाई वो फ्री विल से बेच रहा है तो ओके बेचे, अपनी प्रॉपर्टी है, और उसको मार्केट वैल्यू मिल रहा है तो भी ठीक है। मार्केट वैल्यू परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कभी एक जगह एक हो ही नहीं सकता। एक प्रॉपर्टी एक भाव से 1 रुपये में बेच सकती है, पड़ोस में 1.5 रुपये में बिक सकती है, क्योंकि परिस्थिति। इसलिए मार्केट वैल्यू को डिफाइन किया है और ये कहा है कि मार्केट वैल्यू से कम उसको नहीं मिले। आप उसमें देखो, उसमें 2 लिखा है, अजीज डीएलसी या मार्केट वैल्यू, जो भी अधिक हो, ये लिखा है। पढ़ने के बाद ही फिर यूं हिला रहा। दूसरा, इस अधिनियम का महत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण इस अधिनियम का महत्व क्या है? ये कमजोर वर्ग, पहला ये कमजोर वर्ग की रक्षा करता है। और कमजोर वर्ग की रक्षा कैसे करता है? ये कानून सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को संरक्षण देता है। राज्य संदेश देता है कि संकट की घड़ी में हमारी सरकार और ये राज्य और प्रशासन उस आम नागरिक के, उस पीड़ित नागरिक के, सामाजिक रूप से कमजोर नागरिक के साथ खड़ा है। हम उसे अलग नहीं हो सकते, आप उसे अलग हो सकते हैं। दूसरा, जबरन पलायन पर रोक। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सबके मन में है, अपने अपने घर पे जाके छाती पे हाथ रख के विचार करना कि मेरे एरिया में क्या। मुझे पूछो, मैं अनेक सदस्य जानते हैं, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं, जोधपुर में एक ऐसा क्षेत्र है, किसी की हिम्मत नहीं उस क्षेत्र में घुस भी सके, आज भी उस क्षेत्र में घुस भी सके। ऐसे अनेक क्षेत्र इस राजस्थान में बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, जहां आपके जाने की हिम्मत। इसका एक उदाहरण मैंने आपके सामने, प्रत्येक जो मैं उसका सदस्य था, माननीय गृह मंत्री जी का हवाला देते हुए बताया। ऐसे अनेक क्षेत्र है जो धीरे धीरे किस ओर जा रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं। जबरन पलायन पर रोक, भय आधारित संपत्ति विक्रय और पलायन को रोककर यह सामाजिक स्थिरता बनाए रखता है। ये कानून का डर के बाजार को समाप्त करता है। तीसरा है सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना। आपने कहा सांप्रदायिकता बढ़ाएगी, ये बीजेपी वाले सांप्रदायिकता बढ़ाएंगे। इस बिल का मेन मकसद, उद्देश्य है, यह अधिनियम शांति और संतुलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार किसी भी प्रकार के दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी, हर आम नागरिक की रक्षा करेगी, चाहे वो संपत्ति अधिकार है,
चाहे उसको रहने का अधिकार है, चाहे उसके बोलने का अधिकार है, चाहे उसको आने जाने का अधिकार है। ये अधिकार की, मूलभूत अधिकार की रक्षा करना हमारा धर्म है और अंतम तक जब तक हम इसमें हैं इसकी पूरी रक्षा करेंगे। आपके दबाव से ऐसे बिल को हम वापस नहीं लेंगे। संपत्ति बाजार में पारदर्शिता, हर लेन देन प्रशासनिक जांच के अधीन होता है। इससे धोखाधड़ी, दबाव, अवैध सौदों की संभावना को न्यूनतम हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनेक माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी बात कही कि ये संवैधानिक मान्यताओं के विपरीत है, संविधान के प्रावधानों के विपरीत है, संपत्ति अधिकार को प्रभावित करता है, आर्टिकल फला फला के विरुद्ध है। मैं इसका आपके सामने खुलासा करना चाहता हूँ और मैं आपसे अपेक्षा भी करूँगा, आपसे निवेदन भी करूँगा। आपने आक्षेप लगाए, आपने शंका व्यक्त की है, तो आप इस प्रावधान को पढ़ना भी चाहिए। अनेक लोगों का तर्क है कि कानून संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है, किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। मित्रों और मेरे साथियों, आप सब मेरे से विद्वान हो, हमको पढ़ने से पहले उसकी मूल भावना में जानना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने जाकर के आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, परंतु समानता का अर्थ ये नहीं है कि विशेष परिस्थितियों में राज्य का कोई विशेष प्रावधान न करे। जब किसी क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक शांति खतरे में हो तब राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार और दायित्व दोनों हैं। और अनुच्छेद 19 सब क्लोज 5 राज्य को इस सार्वजनिक व्यवस्था और सामुदायिक हित में युक्ति संगत प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। यह अधिनियम ठीक उसी संवैधानिक ढांचे के भीतर कार्य करता है। यह किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं है, ये किसी पूजा पद्धति के विरुद्ध नहीं है, ये किसी पंथ के विरुद्ध नहीं है, ये किसी जाति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप प्रशासनिक सुरक्षा का उपाय कर आम नागरिक की सुरक्षा करता है।